थोड़े दिन पहले मैं महबूबा मुफ्ती से बात कर रही थी और उन्होंने आपको डेलीज बॉय बोल दिया। उन्होंने बोला कि वो क्या है, वो तो एक दिल्ली के जैसे बोलते हैं ना, नुमाइंदे हैं, जाहिर करते हैं। मैं उसके बारे में जितना कम कह सकूं उतना ही बेहतर है। खामखा मैं आपका मूड खराब कर दूंगा, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। उनकी अपनी राय है, उनकी राय उन्हें मुबारक। हाँ, लेकिन उनका नाम लेते आपका मूड खराब हो जाता है क्या? मैं उन्हें वो मुकाम देना ही नहीं चाहता हूं जहां पे मुझे उनका नाम लेना जो है जरूरी पड़े। मैं इस रियासत का मुख्यमंत्री हूं। अगर वो कभी बदकिस्मती से इस कुर्सी पर बैठ गए, शायद तब उनका नाम लेना मैं जरूरी समझूंगा, नहीं तो मैं नहीं समझता हूं उनका नाम लेना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फुल ऑटोनॉमी की बात की है। क्या आपको लगता है कि आपके टेन्योर में इस पे कुछ काफी हद तक कहीं पहुंच पाएगी? उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि शायद पहली मर्तबा बहुत वक्त के बाद मरकज और रियासत के दरमियान एक सियासी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। और जब मैं कहता हूं रियासत, मैं नहीं कहता हूं रियासत की हुकूमत, क्योंकि रियासत की हुकूमत के साथ तो बातचीत हमेशा से चली है। मैं कह रहा हूं रियासत के लोगों के साथ, और जो इंटेलेक्चुअल्स का आना, यहाँ के मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों से बात करना, इसका शायद नतीजा जो है अच्छा निकलना चाहिए। लेकिन क्या आपने अपने खुद के लिए कोई एक टारगेट रखा है कि चलो ठीक है, मेरे टेन्योर में फोर्थ ईयर में कुछ सिनारियो ठीक हो जाएगा और फुल ऑटोनॉमी की, जो क्योंकि पीएम का जो वर्किंग ग्रुप है उसमें भी हमेशा फुल ऑटोनॉमी जो है ऑटोनॉमी की बात की है, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तीसरे साल में हो, चौथे में, पांचवें में जब हो, उसके लिए हमें हालात इस तरह के तैयार करने होंगे। मैं तो जो बाकी इश्यूज हैं लोगों से जुड़े हुए, यहाँ पे फौज की तादाद, यहाँ पे फौज की जो विजिबिलिटी है, यहाँ पे जो जगह जगह आपको बंकर देखने को मिलते हैं, यहाँ जो कानून लागू हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हो, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट हो, मैं चाहता हूं कि अगर हालात ने मुझे इजाजत दी इस साल, तो उनको ग्रेजुअली जो है रोल बैक किया जाए। कि कुछ बात हुई है कि आपको लगता है कि आर्मी के स्पेशल पावर्स विड्रॉ करने की स्थिति अब कश्मीर में हो गई है? मैं पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, और यही गलत प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम रातों रात पूरी रियासत से जो है ये कानून उठाने की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि कुछ एरियाज में आर्मी के ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं और उनको एक लीगल जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन मैं ऐसे इलाकों की बात कर रहा हूं जहां अब सालों साल से आर्मी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, वहां पे स्पेशल पावर्स की क्या जरूरत है? शहर श्रीनगर बात करें, वहां पे आर्मी को स्पेशल पावर्स की जरूरत क्या है? वहां पे तो अभी भी आर्मी की कोई मोबिलिटी या मोबिलाइजेशन नहीं है। जो हमारे बड़े शहर हैं उनमें आर्मी जो है उनको मिलिटेंसी या लॉ एंड ऑर्डर से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जगहों से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को हटाया क्यों नहीं जा सकता? लेकिन आपके यहाँ का भी जो एक एक्ट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसका भी तो क्रिटिसिज्म उसी तरीके से होता है कि गवर्नमेंट जो है उसे, जो आपकी सरकार है उसे मिसयूज करती है। जी नहीं, इसको आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी होना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, और खास हालात में उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। उसमें भी कोर्ट जो है, कोर्ट का एक रोल रहता है लोगों को छोड़ने के लिए। और पिछले दिनों में बहुत सारे लोग जो पीएसए में गिरफ्तार हुए थे वो छूट गए हैं। ऐसी बात नहीं है, आप पीएसए का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से जो है तुलना नहीं कर सकते हो। उसमें तो आपको खुली छूट दी है, आप किसी को भी मारो, और उसके बाद उसकी तहकीकात जो है वो साफ सुथरे तरीके से होगी नहीं। आपका पिछले साल जब श्रीनगर असेंबली में बयान आया था कि कश्मीर का एसेसन हुआ और मर्जर नहीं, इस बयान को लेकर पूरे कश्मीर के बाहर नेशनल मीडिया में और रीजनल मीडिया में और वहां पे बहुत बवाल मचा कि उमर अब्दुल्ला ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मैं उन लीडरों में से नहीं हूं जो चंद मिनटों के लिए अपने आप को टीवी पे या अखबार में छाते हुए देखने के लिए तरह तरह की बातें करें और फिर दूसरे दिन आपको बुला के कहें कि नहीं जनाब ये मिस कोट किया है या ये फर्जी सीडी है या ये है वो है। उस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने जो बात, और मैंने ये बात किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, मैंने ये बात किसी पब्लिक मीटिंग के दौरान नहीं, मैंने असेंबली पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये बात की।
लेकिन इस तरीके की बातें उठी कि एक तरफ तो वो ये बातें करते हैं, इस तरीके की बातें करते, इस तरीके के उनके बयान या उनका बिलीफ है, और दूसरी तरफ ये कि बात को सुधार के और चीजों को अच्छे तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला करके कश्मीर में और अच्छे हालात करने चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ये डाइकॉटमी नहीं है क्या? किस तरह की डाइकॉटमी? आप लेवल प्लेइंग फील्ड का के मतलब आपका क्या मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको बाकी रियासतों के साथ बराबर के तौर पे डील किया जाए? ये जब आपके होम मिनिस्टर साहब ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया टुक प्लेस अंडर यूनिक सर्कमस्टांसेस एंड द सोल्यूशन मस्ट ऑल्सो बी यूनिक, तो आप किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? वो तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद माना कि आवर सिचुएशन इन द इंडियन यूनियन इज यूनिक, यू कांट कंपेयर अस टू अदर स्टेट्स।